अभयदान की कथा। अभयदान की कथा कथा मोक्ष की प्राप्ति के लिए जिन भगवान के चरणों को नमस्कार कर अभयदान द्वारा फल प्राप्त करने वाले की कथा जैन ग्रंथों के अनुसार यहाँ संक्षेप में लिखी जाती है। भव्यजनों द्वारा भक्ति से पूजी जाने वाली सरस्वती श्रुतज्ञान रूपी महासमुद्र के पार पहुँचाने के लिए नाव की तरह मेरी सहायता करे। परब्रह्म स्वरूप आत्मा का निरंतर ध्यान करने वाले उन योगियों को शांति के लिए मैं सदा याद करता हूँ, जिनकी केवल भक्ति से भव्यजन सन्मार्ग लाभ करते हैं, सुखी होते हैं। इस प्रकार मंगलमय जिन भगवान, जिनवानी और जैन योगियों का स्मरण कर मैं वस्तिदान अभयदान की कथा लिखता हूँ। धर्म प्रचार, धर्मोपदेश, धर्म क्रिया आदि द्वारा पवित्रता लाभ किए हुए इस भारतवर्ष में मालवा बहुत काल से प्रसिद्ध और सुंदर देश है। अपनी सर्वश्रेष्ठ संपदा और ऐश्वर्य से वह ऐसा जान पड़ता है मानो सारे संसार की लक्ष्मी यहीं आकर इकट्ठी हो गई है। वह सुख देने वाले बगीचों, प्रकृति सुंदर पर्वतों और सरोवरों की शोभा से स्वर्ग के देवों को भी अत्यंत प्यारा है। वे यहाँ आकर मनचाहा सुख लाभ करते हैं। यहाँ के स्त्री पुरुष सुंदरता में अपनी तुलना में किसी को न देखते थे। देश के सब लोग खूब सुखी थे, भाग्यशाली थे और पुण्यवान थे। मालवे के सब शहरों में, पर्वतों में और सब वनों में बड़े बड़े ऊंचे विशाल और भव्य जिनमंदिर बने हुए थे। उनके ऊंचे शिखरों में लगे हुए सोने के चमकते कलश बड़े सुंदर जान पड़ते थे। रात में तो उनकी शोभा बड़ी ही विलक्षणता धारण करती थी। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो स्वर्गों के महलों में दिए जगमगा रहे हों। हवा के झकोरों से इधर-उधर फड़क रही उन मंदिरों पर की ध्वजाएं ऐसी देख पड़ती थी मानो वे पथिकों को हाथों के इशारे से स्वर्ग जाने का रास्ता बतला रही है। उन पवित्र जिन मंदिरों के दर्शन मात्र से पापों का नाश होता था, तब उनके संबंध में और अधिक क्या लिखें। जिनमें बैठे हुए रत्नत्रयधारी साधु तपस्वियों को उपदेश करते हुए देखकर यह कल्पना होती थी कि मानो वे मोक्ष के रास्ते हैं। मालवे में जिन भगवान के पवित्र और सुख देने वाले धर्म का अच्छा प्रचार है। सम्यक्त्व की जगह जगह चर्चा है। अनेक सम्यक्त्व रत्न के धारण करने वाले भव्यजनों से वह युक्त है। दान व्रत, पूजा प्रभावना आदि वहाँ खूब हुआ करते हैं। वहाँ के भव्यजनों का निर्भ्रांत विश्वास है कि 18 दोष रहित जिन भगवान ही सच्चे देव हैं। सच्चा धर्म दशलक्षणमय है और उनके प्रकटकर्ता जिनदेव हैं। गुरु परिग्रह रहित और वितरागी है। तत्व वही सच्चा है जिसे जिन भगवान ने उपदेश किया है। वहाँ के भव्यजन अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों में सदा प्रयत्नवान रहते हैं। वे भगवान को स्वर्ग मोक्ष का सुख देने वाली पूजा सदा करते हैं, पात्रों को भक्ति से पवित्र दान देते हैं, व्रत, उपवास, शील, संयम को पालते हैं और आयु के अंत में सुख शांति से मृत्यु लाभ कर सद्गति प्राप्त करते हैं। इस प्रकार मालवा उस समय धर्म का एक प्रधान केंद्र बन रहा था, जिस समय की यह कथा है। मालवे में तब एक घटगांव नाम का संपत्तिशाली शहर था। इस शहर में देविल नाम का एक धनी कुम्हार और एक धर्मिल नाम का नाई रहता था। उन दोनों ने मिलकर बाहर के आने वाले यात्रियों के ठहरने के लिए एक धर्मशाला बनवा दी। एक दिन देविल ने एक मुनि को लाकर इस धर्मशाला में ठहरा दिया। धर्मिल को जब मालूम हुआ तो उसने मुनि को हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया और वहां एक सन्यासी को लाकर ठहरा दिया। सच है, जो दुष्ट हैं, दुराचारी हैं, पापी हैं, उन्हें साधु संत अच्छे नहीं लगते, जैसे उल्लू को सूर्य। धर्मिल ने मुनि को निकाल दिया, उनका अपमान किया, पर मुनि ने इसका कुछ बुरा न माना। वे जैसे शांत थे वैसे ही रहें। धर्मशाला से निकलकर वे एक वृक्ष के नीचे आकर ठहर गए। रात इन्होंने वहीं पूरी की। डांस, मच्छर वगैरह का इन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा। इन्होंने सब सहा और बड़ी शांति से सहा। सच है, जिनका शरीर से रत्ती भर मोह नहीं, उनके लिए तो कष्ट कोई चीज ही नहीं।
सवेरे जब देविल मुनि के दर्शन करने को आया और उन्हें धर्मशाला में न देखकर एक वृक्ष नीचे बैठे देखा तो उसे धर्मिल की इस दुष्टता पर बड़ा क्रोध आया। धर्मिल का सामना होने पर उसने उसे फटकारा। देविल की फटकार धर्मिल न सह सका और बात बहुत बढ़ गई, यहाँ तक कि परस्पर में मारामारी हो गई। दोनों ही परस्पर में लड़कर मर मिटे। क्रूर भावों से मरकर ये दोनों क्रम से सुअर और व्याघ्र हुए। देविल का जीव सुअर विंध्य पर्वत की गुहा में रहता था। एक दिन कर्मयोग से गुप्त और त्रिगुप्ति गुप्त नाम के दो मुनिराज अपने विहार से पृथ्वी को पवित्र करते इसी गुफा में आकर ठहरे। उन्हें देखकर इस सुअर को जातिस्मरण हो गया। इसने उपदेश करते हुए मुनिराज द्वारा धर्म का उपदेश सुन कुछ व्रत ग्रहण किए। व्रत ग्रहण कर यह बहुत संतुष्ट हुआ। इसी समय मनुष्यों की गंध पाकर धर्मिल का जीव व्याघ्र मुनियों को खाने के लिए झपटा हुआ आया। सुअर उसे दूर ही से देखकर गुहा के द्वार पर आकर डट गया, इसलिए कि वह भीतर बैठे हुए मुनियों की रक्षा कर सके। व्याघ्र ने गुहा के भीतर घुसने के लिए सुअर पर बड़ा जोर का आक्रमण किया। सुअर पहले से ही तैयार बैठा था। दोनों के भावों में बड़ा अंतर था। एक के भाव थे मुनिरक्षा करने के और दूसरे के उनको खा जाने के। इसलिए देविल का जीव सुअर तो मुनिरक्षा रूप पवित्र भावों से मरकर सौधर्म स्वर्ग में अनेक रिद्धियों का धारी देव हुआ, जिसके शरीर की चमकती हुई कांति गाढ़े अंधकार को नाश करने वाली है, जिसकी रूप सुंदरता लोगों के मन को देखने मात्र से मोह लेती है, जो स्वर्गीय दिव्य वस्त्रों और मुकुट, कुंडल, हार आदि बहुमूल्य भूषणों को पहनता है, अपनी स्वभाव सुंदरता से जो कल्पवृक्षों को नीचा दिखाता है, जो अनिमादि रिद्धि सिद्धियों का धारक है, अवधिज्ञानी है, पुण्य के उदय से जिसे सब दिव्य सुख प्राप्त है, अनेक सुंदर सुंदर देव कन्याएं और देवगण जिसकी सेवा में सदा उपस्थित रहते हैं, जो महावैभवशाली है, महासुखी है, स्वर्गों के देवों द्वारा जिनके चरण पूजे जाते हैं, ऐसे जिन भगवान की, जिन प्रतिमाओं की और कृत्रिम तथा अकृत्रिम जिन मंदिरों की जो सदा भक्ति और प्रेम से पूजा करता है, दुर्गति के दो खोण को नाश करने वाले तीर्थों की यात्रा करता है, महामुनियों की भक्ति करता है और धर्मात्माओं के साथ वात्सल्य भाव रखता है, ऐसी उसकी सुखमय स्थिति है। जिस प्रकार यह सुअर धर्म के प्रभाव से उक्त प्रकार सुख का भोगने वाला हुआ, उसी प्रकार जो और भव्यजन इस पवित्र धर्म का पालन करेंगे वे भी उसके प्रभाव से सब सुख संपत्ति लाभ करेंगे। समझिए, संसार में जो धन दौलत, स्त्री, पुत्र, सुख, ऐश्वर्य आदि अच्छी अच्छी आनंद भोग की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उनका कारण एकमात्र धर्म है। इसलिए सुख की चाह करने वाले भव्यजनों को जिन पूजा, पात्रदान, व्रत, उपवास, शील, संयम आदि धर्म का निरंतर पवित्र भावों से सेवन करना चाहिए। देविल तो पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग गया और धर्मिल ने मुनियों को खा जाना चाहा था, इसलिए वह पाप के फल से मरकर नरक गया। इस प्रकार पुण्य और पाप का फल जानकर भव्यजनों को उचित है कि वे पुण्य के कारण पवित्र जैन धर्म में अपनी बुद्धि को दृढ़ करें। इस प्रकार परम सुखमोक्ष के कारण पापों का नाश करने वाले और पात्र भेद से विशेष आदर योग्य इस पवित्र अभयदान की कथा अन्य जैन शास्त्रों के अनुसार संक्षेप में यहाँ लिखी गई।